मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम मीडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल दानापुर। पूर्व के वीडियो में मैं बताया था संसाधन क्या है और संसाधनों के प्रकार तथा उसका वर्गीकरण का आधार। उसके बाद का जो पढ़ाना है वो आगे है, जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ देखें, अब पढ़ाना था संसाधनों के वर्गीकरण के बाद क्या संसाधनों का विकास। आज हम बताएंगे संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। तो मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया, बिना सोचे समझे मिसयूज किया, सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हुई। जिसमें पहला है, कुछ लोगों की लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ। बहुत सारे लालची लोग हैं विश्व में जिन्होंने अपने विकास के लिए संसाधनों का अति शोषण किया, आवश्यकता से ज्यादा उपयोग किया, जिसके कारण संसाधन घटते चले गए, जिसका परिणाम हुआ कि कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आ गए। वे संसाधन संपन्न वर्ग कहलाए, जिसको आप अमीर कह सकते हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं बचा वे हो गए गरीब, यानी संसाधन विहीन। तो संसाधनों के अति उपयोग से, लालची लोगों के द्वारा संसाधनों के अति उपयोग से समाज में समस्याएं क्या विश्व में पैदा हुई। तो अमीर और गरीब में लोग बट गए। जिनके पास संसाधन ज्यादा हो गया वे अमीर हो गए, और जिनके पास संसाधन कम बचा वो गरीब हो गए। दूसरी समस्या हुई संसाधनों के अति शोषण से वैश्विक एक समस्या उत्पन्न हुई, जिसको कहते हैं ओजोन मंडल में छिद्र हो गया। आपको मालूम है वायुमंडल में कई परतें हैं, जिनमें एक मुख्य परत है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओजोन मंडल ही सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को सोख करके पृथ्वी को झुलसने से बचाता है, गर्म होने से बचाता है। लेकिन ओजोन लेयर में छिद्र हो गया। संसाधनों के अति उपयोग से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। ओजोन लेयर में छिद्र हुआ। ओजोन लेयर में छिद्र होने के बहुत सारे कारण हैं। CFC गैस का रिसाव होता है, क्लोरोकार्बन, जो आपके घरों से, टीवी से, एसी से, फ्रिज वगैरह से निकलता है। धीरे धीरे संसाधनों का ज्यादा जब इस्तेमाल होने लगा तो CFC गैस का ज्यादा रिसाव हुआ और ओजोन मंडल में छिद्र हो गया, जिसके कारण सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगा और धरती का तापमान बढ़ता चला गया, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में कहते हैं भूतापन। धरती का तापमान आज बढ़ गया। नतीजा हुआ कि नाना प्रकार के यहाँ प्रदूषण उत्पन्न हो गया, और आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व का तापमान इतना बढ़ गया कि आप देख रहे हैं कई प्रकार की प्रदूषण उत्पन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? संसाधनों का विकास करना होगा, संसाधनों का सदुपयोग करना होगा, संसाधनों का अति उपयोग बंद करना होगा। संसाधनों का उपयोग करना तो आवश्यक है, संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो विकास नहीं होगा। लेकिन संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे? उसका बर्बाद नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता है उतनी उपयोग करेंगे, तभी जाकर के वो संसाधन बचा रहेगा। जैसे हम लोग, जल तो प्राकृतिक उपहार है, मृदा प्राकृतिक उपहार है। अब जल का अति शोषण करेंगे, आवश्यकता से ज्यादा जल का उपयोग करेंगे तो जल संसाधन घटेगा। नतीजा होगा कि हमारे पास जल संसाधन ज्यादा है, लेकिन कहीं तो ऐसा है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर लोग पानी लाने जा रहे हैं। इसीलिए संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन हम उसे बचा करके भी रखना है। चलिए, अब इससे संसाधनों को बचाने के लिए, संसाधनों के विकास के लिए, या संसाधनों को अधिक आने वाले पीढ़ी तक सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर प्लानिंग किया गया। उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास के कारण ही संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग समय तक ये रहेगा। सतत माने लगातार, अब पोषणीय माने सबका विकास। तो सतत पोषणीय विकास क्या है?
हम विकास करें, अपने लिए विकास करें, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। आज जरूरत है क्या कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम अपनी जरूरतों को पूरा करें और भावी पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन घटे नहीं। यानी हमें भावी पीढ़ी को देख करके ही संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करना है कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे और पर्यावरण भी बैलेंस रहे। ऐसे विकास की आज आवश्यकता है वैश्विक स्तर पर। इसीलिए सतत पोषणीय विकास पर ध्यान दिया गया। इसके लिए क्या हुआ? सतत पोषणीय विकास के लिए रियो सम्मेलन हुआ। रियो डी जनेरियो ब्राजील का शहर है जहां विश्व के 100 देशों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे पर चर्चा किया गया कि भाई एक देश की समस्या नहीं है संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, विकास करने के लिए। तो 100 देशों का एक सम्मेलन हुआ। कहां? ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में। और इसका मुद्दा क्या था? तो मुद्दा था वही जलवायु परिवर्तन। जलवायु बदलता जा रहा है, भूतापीय धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। और यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया। यूएनओ का एक संस्था है यूएनसीईपी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूएनसीईपी जो यूएनओ का ही एक पार्ट है, वहां सम्मेलन हुआ इस तरह का 92 में। और वहां एक सामूहिक रूप से एजेंडा 21 एक योजना को एक्सेप्ट किया गया। इसका उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सतत विकास करना है। कैसा? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ी के लिए भी विकास, उसको रोककर संसाधनों को बचा कर रखना। इस उद्देश्य से इस पर चर्चा हुआ। तो सतत पोषणीय विकास एजेंडा 21 के ही अंतर्गत एक कार्यक्रम बना रियो सम्मेलन में। इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां हुआ? रियो डी जनेरियो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं रियो सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 एक कार्यक्रम तय हुआ कि जिसका उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 में कई तरह का वैश्विक जो समस्या है उसको दूर करने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। तो एजेंडा 21। अब आगे देखते हैं। अब सतत पोषणीय विकास के लिए अब क्या करना होगा? किसी भी देश में जितने संसाधन है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा, नियोजन करना होगा। नियोजन का मतलब क्या? जो संसाधन है उसी से देश का कैसे हम विकास करें। हमारे पास जितना संसाधन होगा उसी में देश का कैसे हम विकास कर सकें ज्यादा से ज्यादा। तो संसाधन जो उपलब्ध है सो और राष्ट्र का विकास का जो मुद्दा है सो, दोनों में तालमेल बैठा करके हमें संसाधनों का नियोजन। आगे देखते हैं संसाधन नियोजन क्या है। जैसे हम लोगों के पास जितनी आमदनी होती है उसी आमदनी से आप अपना परिवार को नियोजित करते हैं। जो जरूरत की चीज है उस पर पहले खर्च करते हैं। बिना प्लानिंग का कोई भी खर्च नहीं करता है। तो हर देश अपने संसाधनों का उस ढंग से नियोजन करता है कि सीमित संसाधन से ज्यादा हमारा आर्थिक विकास कैसे हो। तो संसाधनों का नियोजन में यही, कैसे हम संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि हम संसाधनों की पहचान करें। हर देश अपने यहाँ संसाधनों का पहचान करे कि उनके यहाँ कौन कौन सा संसाधन भिन्न भिन्न राज्यों में है, कहाँ कौन सा संसाधन है, कहाँ क्या है, उसको पहले पहचान कर ले और उसका फिर लिस्टिंग कर ले। लिस्टिंग का मतलब उसका सूची बना ले कि हाँ हमारे देश में ये सब संसाधन इतनी मात्रा में है, इसी से हमें क्या करना है? देश का विकास करना है। तो संसाधनों की पहचान करके उसका लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र का मतलब क्या? किस राज्य में कौन सा संसाधन है। कुछ राज्य संसाधन संपन्न है और कुछ राज्य संसाधन विहीन है। तो जहां संसाधन संपन्न राज्य है वहां के संसाधनों का संसाधन विहीन राज्यों तक कैसे पहुंचा करके वहां का विकास करेंगे, इसके लिए पहले मैप बनाना होगा कि कहां क्या है। दूसरी,
नियोजन के लिए क्या, संसाधन योजनाएं लागू करने के लिए तकनीक तैयार करना। जो भी संसाधन है उसके लिए हमें तकनीक, टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा, प्रौद्योगिकी डेवलप करना होगा कि किस प्रौद्योगिकी से, किस तकनीक से उस संसाधन का ज्यादा से ज्यादा हम निष्कासन करके और उपयोग करेंगे। तीसरी बात, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बैठाएंगे। ऐसा नहीं कि संसाधन है बहुत कम, आप टारगेट है बहुत बड़ा, तो तालमेल नहीं बैठेगा। जो संसाधन है उसी में ज्यादा से ज्यादा हम विकास कैसे करें, इसके लिए तालमेल बैठाना होगा। क्या चीज में, संसाधन विकास योजना में और राष्ट्रीय विकास में। आपको मालूम है औपनिवेशिक इतिहास, औपनिवेशिक इतिहास मतलब क्या, अंग्रेजी शासन काल में, औपनिवेशिक शासन काल में जब भारत गुलाम था या कोई भी देश किसी दूसरे संपन्न देश का गुलाम था, तो औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है कि जो भी संसाधन संपन्न देश रहे हैं वह विदेशी आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत विदेशी आक्रमणकारियों का केंद्र रहा। क्यों रहा? क्योंकि भारत के पास बेशुमार प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे, लेकिन भारत के पास तकनीक नहीं था उन संसाधनों का विकास करने का। तो विदेशी आक्रमणकारी सोचा कि हमारे पास तकनीक है, इंडिया के पास तकनीक नहीं है, चलो उसके संसाधनों का इस्तेमाल हम अपने तकनीक से अपने देश के विकास के लिए करें। तो औपनिवेशिक इतिहास बताता है आपको कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों का आकर्षण का केंद्र रहे हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर तकनीक है, जिसके कारण उन्होंने संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा शोषण किया। जैसे हम सब मालूम है, गुलाम भारत में हमारे सारे संसाधनों को अंग्रेजों ने यहां से अपने देश के लिए विकास करने के लिए लिया। संसाधन किसी देश में मौजूद रहने से ही उस देश का विकास नहीं हो सकता है, जब तक उस देश में टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगा। संपन्न संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकता है जब उस देश में तकनीक होगी। बिना तकनीक का संसाधन रहते हुए भी हम विकास नहीं कर सकते हैं। तो संसाधनों का हम नियोजन इस तरीके से करके और ज्यादा से ज्यादा हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अगला टॉपिक की चर्चा करेंगे कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, आखिर संसाधनों को हम बचाना क्यों चाहते हैं। तो आप मालूम है, संसाधनों के अंधाधुंध जब हम उपयोग करते हैं तो ज्यादा उपयोग करने से क्या होगा, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसकी चर्चा हमने कर चुका है ना। पर्यावरण आज असंतुलित हो गया है, आज देख रहे हैं पर्यावरण आज असंतुलित हो गया। नतीजा क्या हुआ, हम नेचर से बच नहीं सकते। नेचर, प्रकृति देखती है कि मानव ने हमारे संसाधनों का अति शोषण किया, हम असंतुलित हो गए, तो चलो इस पृथ्वी के असंतुलन को संतुलित करने के लिए कोरोना वायरस का महामारी आ गया। अब प्रकृति से हम सब नहीं बच सकते, प्रकृति असंतुलित हो गई, वो संतुलन बनाने के लिए हम सबको दंड दे रहा है। भले कहे कि चाइना दे दिया, वो दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन नेचर इतना असंतुलित हो गया है कि आज नेचर ही हम सबों को दंड दे रही है, ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए आज देखें पर्यावरण क्या हो गया, कितना बहुत ज्यादा संतुलित हो गया, नदियां स्वच्छ हो गया, पर्यावरण देख रहे हैं, रात्रि में तारे टिमटिमा रहे हैं, कभी टिमटिमाता, दिल्ली में तारे टिमटिमा, दिल्ली में तो दिन में सूर्य नहीं दिखता था, आज देखें स्वच्छ है आकाश। क्यों? क्योंकि सारे प्रदूषण बंद है। तो आगे देखें, संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है कि संसाधनों का जब अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो देख रहे हैं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी। आर्थिक समस्या कंगाली आ जाए, अमीरी गरीबी का खाई बढ़ जाएगा, पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होगा, कई प्रकार के प्रदूषण पैदा होगा, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, यहाँ तक कि मानसिक प्रदूषण। हमारा और आपका मस्तिष्क भी आज प्रदूषित हो गया है, हमारे ब्रेन में नई तरह के कुविचार आते रहते हैं, ये भी एक प्रदूषित है, प्रदूषण ये भी है। ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान बढ़ रहा है, अतः क्या करना होगा, ये सारी समस्याओं के उत्पन्न ना हो, इनकी समाधान के लिए हमें संसाधनों का क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा, कंजर्वेशन करना होगा। तो
आप देखें संसाधनों का क्वेश्चन आ सकता है, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, आगे की टॉपिक है भू संसाधन। भू माने क्या? भूमि। भूमि प्राकृतिक उपहार है, आप और हमने भूमि को नहीं बनाया है। तो भूमि भी एक संसाधन है, क्योंकि हम सभी भूमि पर रहते हैं। अगर भूमि नहीं होता तो क्या आकाश में हम लोग लटके रहते? भूमि पर हम रहते हैं, भूमि पर ही हमारा आर्थिक क्रियाकलाप होता है। भूमि का इस्तेमाल हम कई रूपों में करते हैं। जितनी भी रोजी रोजगार है, खेती बाड़ी, उद्योग धंधे से लेकर कोचिंग स्कूल, सब कहाँ हो रहा है? भूमि पर हो रहा है। भूमि पर ही महासागर है, नदियां हैं, सारा चीज, झरना वगैरह है, पहाड़ है, सब चीज है। हम सब भूमि पर ही टिके हुए हैं, भूमि से ही हमारा रोजी रोटी चलता है। और इसलिए भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन हुआ। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या भूमि पर ही पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वन्य जीवन, चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक कहाँ रहता है? भूमि पर। भूमि पर पेड़ पौधे हैं, वन्य जीवन निर्भर करता है, और मानव जीवन, पूरा मानव का जीवन भूमि पर ही टिका हुआ है। परिवहन के जितने साधन हैं, चाहे वो स्थल मार्ग हो, है ना, या जलमार्ग हो, सड़क हो, रेल मार्ग हो, ये सब कहाँ है? धरती पर है, पृथ्वी भूमि पर है। और भूमि पर ही क्या होता है? हम कृषि करते हैं, भोजन उत्पन्न करते हैं भूमि पर ही। तो ये सारे काम कहाँ होता है? भूमि पर होता है। तो भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन आपका है। भूमि के बिना हमारा नहीं हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा।